राज्यसभा सांसद संजय सिंह के प्रेस वार्ता। यूपी हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। उस फैसले में यूपी सरकार के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है। हाई कोर्ट के फैसले से यह साफ हुआ है कि योगी सरकार ने कानून का दुरुपयोग किया है और आज 96 लोगों पर लगाए गए NSA केसेस को खारिज कर दिया है। यूपी के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ है। अगर जरा सोचिए कि नैतिकता है तो योगी जी इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे पर 14 धाराएं लगाई गई, देशद्रोह लगाया गया, मेरे पार्टी का कार्यालय बंद कराया गया। मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जितना अधिकतम कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं योगी जी कर रहे हैं, उतना देश में कहीं नहीं हो रहा है। शमशान में दलाली उस समय की गई जब देश दुनिया कोरोना से लड़ रहा था। ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सभी जगह घोटाले किए गए। जांच के लिए एक SIT बनाई गई। क्या हुआ किसी को पता नहीं। हम सुनाते हैं जो चोर डाकू लुटेरा फरार थे, लेकिन यूपी में IPS फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार। 9 करोड़ 63 लाख रुपए का हरियाणा की कंपनी कह रही है मास्क सैनिटाइजर सप्लाई किया है, लेकिन विभाग कह रहा है कि हमने कुछ खरीदा ही नहीं। तो क्या कंपनी सरकार के साथ मिलकर घोटाला कर दी? और इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जल जीवन मिशन बुंदेलखंड के इलाके में घर घर नल में भी घोटाला हुआ है। 8 किलोमीटर दूर महिलाएं पानी लेने जाती हैं। कल योगी जी ने तुगलकी फरमान जारी किया। कहा कि 5 लोगों के ऊपर पंचायत चुनाव के कोई दिखावा नहीं चाहिए। विपक्ष के चुनाव को बाधित करने के लिए यह फरमान जारी किया है। लखनऊ से राज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चों का कामयाब होना संभव नहीं है। लोगों को अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है। जब स्थिति बिगड़ती है तो डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में ले जाइए। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का शासन होगा, ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। जहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, ना महिलाएं सुरक्षित हो, ना दलित सुरक्षित हो, यहाँ तो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी हमले हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मौका आपको मिला है कि एक जो गुजरात का मॉडल आया था, इसमें देश के संसाधनों को लगातार बेचने का सिलसिला जारी है। देश की सारी जानी मानी कंपनियों को बेचने का काम जारी है। ऐसे में आज देश को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर है, हमारे कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपने, बेशक से चुनाव में समय कम दिया गया है, लेकिन जितना समय उसमें आप 24 घंटे काम करें, पूरी टीम बनाकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के काम के मॉडल को, अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल को लेकर आप गाँव में घर घर जाए और अपने काम के मॉडल को घर घर तक पहुंचा दे कि किस तरह दिल्ली के अंदर शिक्षण संस्थानों में जबरदस्त काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, और विशेष रूप से युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए जो जयपुर मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के माध्यम से IAS बनने का जो सपना पूरा करने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने के लिए जो तमाम तरह की कोचिंग का खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है, इस काम के मॉडल को लेकर आप गाँव में जाइए तो निश्चित तौर पे आपको प्रचार के लिए 11 को सिंबल मिलेगा। 12 से आदमी उस सिंबल को लेकर गलियों मोहल्लों में निकलेगा और 17 को प्रचार खत्म हो जाएगा। 5 दिन में एक जिला पंचायत का कैंडिडेट, और जब आपने ये शर्त ऊपर से लगा दी कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति कहीं निकल नहीं सकता, तो कैसे वो अपना प्रचार करेगा, कैसे वो अपना चुनाव लड़ेगा? इससे बेहतर है कि आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आपने इस चुनाव को मजाक बना दिया है। इसलिए मैंने राज्य निर्वाचन आयोग से समय मांगा है और जैसे ही मुलाकात का समय मिलेगा मैं सारे विषय उनके सामने रखूँगा। हमारे साथ जिला पंचायत चुनाव के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जारी कर रहे हैं। और इन 448 लोगों में 2 मौजूदा PDC हैं, 14 मौजूदा प्रधान हैं, 29 जिला पंचायत के सदस्य हैं, 1 इसमें डॉक्टर हैं, 6 इसमें पूर्व BDC हैं, 7 पूर्व प्रधान हैं, 1 पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, 16 पूर्व जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, 49 किसानी बैकग्राउंड से हैं, 25 महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, 2 अधिवक्ता हैं और 86 लोग अलग अलग कैटेगरी के हैं, 30 इसमें सोशल वर्कर हैं। ऐसे ऐसे करके
लगभग 448 कैंडिडेट्स की सूची आज हम लोगों ने जारी की है दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव की, जो अभी कल जिसका नामांकन समाप्त होगा दूसरे चरण का, और तीसरा और चौथा चरण अभी बाकी है। तो दूसरे और तीसरे चरण के 448 नाम हम लोगों ने जारी किए। 5 आदमी से ज्यादा चुनाव में कहीं दिखना नहीं चाहिए, कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो चुनाव आप क्यों करा रहे हैं? चुनाव बंद कर दीजिए। अगर बूथ की कमेटी की मीटिंग करनी हुई किसी को जिला पंचायत के चुनाव में, तो 100-200 तो उसके बूथ की कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। अगर गांव के लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ी तो न्यूनतम 50 लोग हो जाएंगे। तो विपक्ष के चुनाव प्रचार को बाधित करने के लिए कोई भी प्रचार न करने पाए इस मंशा के साथ, और कोरोना का डर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। किसान आंदोलन के बाद भाजपा के प्रत्याशियों को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस डर से ये जबरन कानून बनाया गया है, ये जबरन आदेश जारी किया गया है, तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि 5 आदमी से ज्यादा प्रचार नहीं किया जा सकता। मैंने समय मांगा है राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से, और उनसे मिलकर मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में कोरोना नहीं? क्या तमिलनाडु में कोरोना नहीं है? क्या केरल में कोरोना नहीं है? जहां पर खुद आदित्यनाथ जी जाकर केरल में सभाएं करते हैं, तमिलनाडु में सभाएं करते हैं, बंगाल में सभाएं करते हैं। केरल में तो बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं, वहां कोरोना नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में जहां भाजपा के प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, वहां उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस डर के कारण उन्होंने ये नियम लागू किया कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विपक्ष की पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार अपना प्रचार बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये उनके सामने एक बड़ी समस्या इस आदेश के बाद खड़ी हो गई। भ्रष्टाचार तो इस सरकार के अंग अंग में शामिल हो गया है। जल जीवन मिशन, बुंदेलखंड के इलाके में हर घर हर नल, घर घर नल नल एक योजना है, हर घर में हर नल की, जल जीवन मिशन। उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा मैंने किया था, और अभी कुछ टीवी चैनल ने कार्यक्रम किया कि किस प्रकार से वहां आज भी ऐसे लोकगीत चलते हैं कि पति मर जाए लेकिन घघरी न टूटे। 8-8 किलोमीटर से महिलाएं बुंदेलखंड के इलाके में पानी भरने के लिए आती, वो कर्ज को दूर करने के बजाय। तो ये कई बिंदु थे जो आपके साथ चर्चा करना आवश्यक था। अब चुनाव के ऊपर आ जाते हैं। कल आदित्यनाथ जी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। उस समय एक SIT बनाई गई जिसका नतीजा आज तक क्या निकला किसी को मालूम नहीं। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या होती है, SIT बनती है, क्या हुआ पता नहीं। SP फरार है। हम लोग अब तक सुनते आए डाकू फरार, माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार। उत्तर प्रदेश में SP फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार। हमने उत्तर प्रदेश में SIT को देखा कि किस तरह से आदित्यनाथ जी ने उसको अपना सुरक्षा कवच बना लिया। किसी मामले में फंसते हो SIT बनाओ, लोग तो अपने आप भूल जाएंगे। लेकिन आज उसी कोरोना से जुड़ा हुआ एक और घोटाला और सच सामने आया है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हरियाणा की एक कंपनी कह रही है हमने 9 करोड़ 63 लाख रुपए का मास्क और PPE किट उत्तर प्रदेश सरकार को सप्लाई किया। कितने का? 9 करोड़ 63 लाख का। विभाग कह रहा है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स को मंगाता है वो विभाग कह रहा है हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। तो क्या कोई कंपनी
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रही है, फर्जी बिल तैयार कर रही है, 9,63,63,00,000 रुपए का फर्जी क्लेम कर रही है और इस बात की किसी को जानकारी नहीं, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो क्लेम सही है कि नहीं है। इस पर एक जांच होनी चाहिए, लेकिन एसआईटी की तरह मजाकिया जांच नहीं, जिसमें कोई सार्थक तथ्य और सत्य सामने आ सके। ऐसी जांच 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन 3 दिन में ये जांच पता चल जाएगी कि 9,63,00,000 रुपए का मास्क और पीपी किट उस कंपनी से मंगाया गया या नहीं मंगाया गया, और अगर मंगाया गया और पेमेंट हो गया तो कितने % कमीशन खाया। अगर माल आया ही नहीं और पेमेंट हो गया तो 100% भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, या फिर आगे का सच क्या है। पूरी जांच होकर 2-3 दिन के अंदर ये सामने आना चाहिए। लगाई एक जैसी एफआईआर कई जगहों पर देशद्रोह लगाया गया, और इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मेरा पार्टी का कार्यालय बंद कराया गया, कितने तरीके से उत्पीड़न किया गया। आज भी हमारे कार्यकर्ताओं पे तमाम फर्जी मुकदमे लिखे गए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कानून का, सत्ता का जितना अधिकतम दुरुपयोग योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है, जितना अधिकतम दुरुपयोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के किसी कोने में इतना दुरुपयोग होता हो। 80% एनएसए फर्जी। आपने किसी के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, उसको जेल में सड़ा दिया, और अब कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं ये सारे मुकदमे फर्जी है। ये हालत है, ये असली चेहरा है उत्तर प्रदेश सरकार का। नंबर 1। दूसरी बात, मैंने एक शब्द यूज किया था इस सरकार के बारे में, शमशान में दलाली। मैंने कहा था कि कोरोना के काल में, कोरोना की महामारी में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले कर रही थी। पीपी किट का घोटाला, ऑक्सीमीटर का घोटाला, थर्मोमीटर का घोटाला, हेमाटोलॉजी एनालाइजर की खरीद में घोटाला, घोटाले पे घोटाला, खाने में घोटाला, टेंट में घोटाला, रुकने में घोटाला, जाने में घोटाला, बस के ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और मैंने कहा था कि शमशान में दलाली खाई गई उत्तर प्रदेश में। एक नाटक नौटंकी की गई उस समय, एसआईटी बनाई गई, वो सारे प्रमाण हमने सामने रखा, जिसमें 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, कई 100% कमीशन खोरी और घोटाला। पैसा वैक्सीन में और कोरोना में कैसे लगेगा? पैसा तो घोटाले में लगना है, भ्रष्टाचार में लगना है। 800 का माल 5,000 में खरीदना है, 1600 का माल 13,000 में। मैंने तो आपको सारे आंकड़े दिए। तो इस सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता वही प्राथमिकता है जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों की प्राथमिकता क्या थी? बांटो और राज करो। काले अंग्रेजों की प्राथमिकता क्या है? बांटो और राज करो। समाज में नफरत फैलाओ, हिंसा फैलाओ, दंगे कराओ, फसाद कराओ, भाई को भाई से लड़ाओ, समाज को बांटकर राज करो, सत्ता हासिल करो। अगर सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं तोड़फोड़ करके करो। तोड़फोड़ करके भी नहीं बनती तो कानून बदल दो, चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर एलजी बैठा दो, चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल बिठा दो, कुछ भी कर दो। तो ये इनकी प्राथमिकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी माफिया पे, किसी भी डान पे, किसी भी अपराधी पे अगर आपकी सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, मुकदमे चलाइए, न्यायालय के तहत उसके फैसले आने दीजिए। संजय सिंह पे तो चार्जशीट दाखिल हो गई, उसमें तो आप विलंब नहीं करते। एमपी एमएलए के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, उसमें आप मुकदमे चलाइए ना, जल्दी तय कीजिए क्या दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अपने
हर एक इवेंट, हर एक कार्रवाई को, हर एक घटना को इवेंट बनाने के बजाय वास्तव में न्याय की मंशा के साथ कोई कार्रवाई कीजिए। ये मेरे ख्याल से एक सरकार के लिए ज़्यादा उचित कदम है। मांग में सिंदूर भर के एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ये राम की नगरी अयोध्या की घटना है। 4 साल की एक बच्ची, 4 साल की एक बच्ची, उसके साथ दरिंदगी की गई, दुष्कर्म किया गया। ये बाराबंकी की एक घटना है। युवती को काट कर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया गया और इसमें भी रेप की आशंका है। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, क्या आपके राज्य में मां बाप बेटियां पैदा करना बंद कर दें? क्या आपके राज्य में बेटियां पैदा होते ही मां बाप उनका गला दबा के उनको मार दें, उनको जीने का हक नहीं है? उत्तर प्रदेश में आप मीडिया के मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप पिछले 1-1.5 साल का खाली आंकड़ा निकालिएगा, ऐसी बच्चियां जिनको जो छेड़खानी का शिकार हुई, रेप का शिकार हुई, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लिया उन्होंने। ऐसे मामले जरा अध्ययन कीजिएगा, निकालिएगा। यानी इस सरकार से पूरी तरीके से माताओं बहनों का विश्वास हट गया है और मुख्यमंत्री जी ऊपर से चिढ़ाते हैं, नारी शक्ति मिशन के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, चिढ़ा रहे हैं उनको। तो ये बहुत दुखदाई बात है कि आए दिन उत्तर प्रदेश के अखबार बेटियों के बलात्कार की घटनाओं से भरे पड़े हुए हैं। आदित्य को मेरा नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच का एक फैसला आया है और उस फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार की असली चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है। आदित्यनाथ सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है और हाई कोर्ट का फैसला यह साबित करता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कानून का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है आदित्यनाथ और उन्होंने 96 ऐसे केसेस जिन पर एनएसए लगाए गए थे, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। यानी 96 ऐसे लोगों को जिनको आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पे मुकदमे आपने लगाए, उनको राष्ट्र का, देश का द्रोही बताया, उनको जेलों में रखकर सड़ाया। 80% से ज्यादा एनएसए के केसेस को उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप में जरा सी भी नैतिकता